अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज यकीनन आप एक पाकिस्तानी होंगे और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते होंगे या फिर किसी कंट्री में रह रहेंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमें देखते हैं। क्या वजह? इस वक्त पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे घटिया तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। वर्ल्ड 4th वीकेस्ट पासपोर्ट है पाकिस्तानी पासपोर्ट, जिसपे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है और जो इसराइल के लिए आप जा ही नहीं सकता, उसी पासपोर्ट को क्या है दुनिया का 4th वीकेस्ट पासपोर्ट करार दिया गया। क्या वजह है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे और आपको बताएंगे पहले नंबर पर कौन सा जो कंट्री है वो आता है और उसको किस वजह से ये रैंकिंग दी गई है। पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो लिस्ट में दुनिया के वर्ल्ड 4th वीकेस्ट है, मतलब दुनिया में अगर 200 या 300 कंट्रीज हैं तो लास्ट में जो 4th नंबर आता है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को दिया गया है। ये क्या है, ये एनुअली दिन ब दिन ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो नंबर है नीचे आता रह जाए। पिछली दफा ये 5th नंबर पर था, लेकिन इस दफा क्या 4th नंबर पर आ गया। क्या वजह? इस वक्त रैंक, दुनिया का जो रैंक है वो ग्लोबली क्या है कम करते जा रहे हैं। क्या वजह? इस वक्त पाकिस्तान की जो कंट्रीज को इसको डिसाइड किया गया है वो वीजे की बुनियाद पर डिसाइड किया। अगर कितनी कंट्री आपको वीजा ऑन अराइवल देते हैं, ये एक मैं आपको सारा चार्ट दिखाता हूं क्या किस तरह दिया गया है, कौन कंट्री किस तरह जगह पर आता है। क्या वजह है? ये 33 कंट्रीज में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जा सकते हैं वीजा ऑन अराइवल। पहले ये था जनवरी से पहले था 35 कंट्रीज तक, 35 कंट्रीज तक था तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस दफा ये कम होकर 33 कंट्रीज तक आ गया। इसी वजह से इस पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो कम हो रही है। दूसरी वजह जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग कम है वो लोगों का जो इत्मीनान है दुनिया का वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं है। क्यों वजह? क्योंकि इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है या इनएक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो अपना फाइनेंशियल प्रूफ जो मनी है वो नहीं बताते, हम कहां से लेते हैं, क्या करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये वजह है पाकिस्तानी पासपोर्ट के कम होने की। और जो इंफॉर्मेशन है या मिस रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को किसी कंट्रीज में जाके, या फिर अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर लंदन में रह गए, लेकिन उनका उससे भी पता चलता है पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना वीक है। और बात करें उस क्रिमिनल हिस्ट्री की तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उस वक्त भी क्रिमिनल हिस्ट्री में चला जाता है जब कंट्री में बहुत ज्यादा टेररिज्म है पाकिस्तान में। इसी वजह से क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से पाकिस्तान का जो टेररिज्म की वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है। और बात की जाए ओवरसीज की, जो तो ओवरसीज किसी कंट्रीज में जाते हैं या कोई विजिट वीजा पे जाता है तो वहीं रहने लग जाते हैं। इसी वजह से क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग कम होती जा रही है। इसी वजह से वीजा ऑन अराइवल है वो सिर्फ 33 कंट्रीज में दिया, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं गवर्नमेंट के एम्बेसी में भिजवाने। इसी वजह से वीजा नहीं लगता तो पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट क्या कहते हैं। देखें हेनली एंड पार्टनर्स ने क्या है पाकिस्तान के ये जो रैंकिंग दी है, किस वजह से इन्होंने जो हेनली पासपोर्ट एक क्या है लंदन बेस इन्होंने किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। इनका काम क्या है, इनके पास हो रही दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है वह होती है। इन्होंने क्या रैंकिंग दी कि किस कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल मिलता है। ये देखा गया है कि वीजा ऑन अराइवल किस कंट्री को ज्यादा मिलता है, तो उसको सबसे पहला नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर को क्या है पहला नंबर दिया गया। इसमें क्या है असल में 192 कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल दिया जाता है, वीजा ऑन अराइवल। इसी वजह से ये पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसको दुनिया का जो नंबर 1 जो पासपोर्ट है वो दिया गया। अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की, ये देखें पाकिस्तान का जो वीजा ऑन अराइवल की बात है वो बहुत ही कम है। क्या है इस वक्त वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तान की 33 है, ये 100 नंबर पर 33 देख सकते हैं। अब बात की जाए दुनिया के फर्स्ट नंबर की, क्या है जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो कौन है, ये सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वीजा ऑन अराइवल 193 कंट्रीज देते हैं। उसके बाद जर्मनी आता है, इटली आता है, स्पेन आता है, ये जो वेस्टर्न कंट्री है। उसके बाद सबसे पहले क्या एशिया का सिंगापुर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये क्या भी ये भी वेस्टर्न कंट्री, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, ये क्या है ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या है एशिया के सिर्फ कम है। इसके ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होल्ड करते हैं, इससे क्या मतलब ये जो कंट्रीज हैं अपने लोगों को वीजा ऑन अराइवल बहुत ज्यादा देते हैं। अब बात की जाए इंडिया की, इंडिया कहां खड़ा है, इंडिया की बात आप यकीनन देखें, इंडिया है 80 नंबर पर खड़ा हुआ है। 57 जो कंट्रीज के लोग हैं इंडिया के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देते हैं, बाकी कंट्रीज को पाकिस्तानियों की तरह उनको मतलब धक्के खाने पड़ते हैं, उनकी एम्बेसी में भिजवाने पड़ते हैं। अब बात की जाए जो एंड पर हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको सबसे एंड में रखा हुआ है, वो है सबसे एंड में अफगानिस्तान के लोग सिर्फ 27 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल लगवा सकते हैं, और इराक, उसके बाद सीरिया से ऊपर है पाकिस्तान, और यमन का इवन भी पाकिस्तान से ठीक है। देखिए यमन में कितने हालात खराब हैं, सोमालिया के हालात खराब। मुझे समझ नहीं लग रही पाकिस्तानियों को ये इतना जो पासपोर्ट को कम रैंकिंग क्यों दी गई है। ये
देखें ये जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, पैलेस्टाइन टेरिटरी, ये सारे क्या है, यहां पर वार चल रही है, सिविल वार है। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसको भी कम नंबर पर रखा हुआ है। बांग्लादेश, नेपाल मुझे समझ नहीं लग रही नेपाल को क्यों रखा हुआ। ये लीबिया, लेबनान, सूडान, ईरान, इरिट्रिया, ये क्या है, ये वो कंट्रीज हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अभी यहां पर हालात खराब है या सिविल वार चल रही है, इनको नंबर को सबसे कम रखा हुआ है। और वीजा अराइवल पाकिस्तान का बहुत ही कम है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपने शहरियों को है वो सहूलियत देनी चाहिए। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज़।